हे एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 8। सो नंबर 8 मतलब कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, यानी कि 8 है। और आई विल यूज़ बोथ हिंदी इंग्लिश, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉपर हिंदी के वर्ड समझ नहीं आते हैं और बहुत सारे लोगों को इंग्लिश के वर्ड समझ नहीं आते हैं, दैट्स वाई। सो जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है, यानी कि वो कैसे इंसान होते हैं, वो स्ट्रांगली इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड जनरली मिसअंडरस्टूड, सो कई बार वो चीज़ों को मतलब गलत समझ जाते हैं, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी होती है। जो 8 तारीख को पैदा हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। एंड इनकी एक गुड एबिलिटी होती है। सो वो एबिलिटी है एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, यानी कि वी कैन से दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी इनमें होती है। एंड एक क्रिएटिव एंड बोल्ड अप्रोच टू बिजनेस, सो ये काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं। सो इनकी एक बोल्ड अप्रोच होती है टू बिजनेस। दिस इज़ एन एक्सीलेंट बर्थडे फॉर बिजनेस एंड फाइनेंशियल सक्सेस। तो अगर हम बात करें, मतलब कि अगर हम 8 नंबर की बात करें, तो इसका मेन जो है, मतलब अगर कोई इंसान इस चीज़ में मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस होना चाहता है, अगर किसी की बर्थ डेट 8 है एंड ही या शी वांट्स टू बी वेरी सक्सेस इन हिज या हर लाइफ, तो मतलब अगर अपनी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस होना चाहता है, तो अगर वो कोई फील्ड चूज़ करे तो उसके लिए बिजनेस काफ़ी बेटर रहेगा। एंड फाइनेंशियल सक्सेस उसको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी बिजनेस और फाइनेंस में। समटाइम्स क्या होता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है और आपका जो नेम होता है वो लाइक मैच नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। सो अगर वो आपका नेम और आपकी बर्थ डेट दे आर नॉट इन हार्मनी विद ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के जैसे, मतलब होता है ना कि जो बर्थ डेट से हमारा फ्यूचर निकल के आ रहा है, मतलब और जो हमारा नेम से फ्यूचर निकल के आ रहा है, अगर वो दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल देखने पड़ सकते हैं लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स। सो पॉसिबली ये है कि अगर आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच हो रही है, मीन्स दे आर इन हार्मनी विद ईच अदर, तो क्या होगा, फिर आपको सक्सेस इजली मिल जाएगी। देन योर भाग्य विल बी इन योर हैंड, मतलब फिर लक आपके हाथ में होगा। अगर आपका नेम और आपका नंबर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर आप थोड़े स्ट्रगल में रहोगे काफ़ी टाइम तक। एंड तो अगर आप अपने बिजनेस को या फिर अपनी फाइनेंस को, तो इसमें मेन वर्ड बार बार आ रहा है बिजनेस और फाइनेंस, ठीक है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, अगर वो बिजनेस और फाइनेंस में हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। तो यहाँ पे बार बार बिजनेस और फाइनेंस की बात हो रही है। तो अगर आप अपने बिजनेस को, फाइनेंस को या अपने धन को, मतलब जिस भी फील्ड में आप हो, अगर आप उसको ध्यान से मतलब संभाल के रखते हो तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। मतलब आप और ज़्यादा, अगर आप अपने धन को संभाल के रखोगे तो आपको और ज़्यादा धन मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ढील छोड़ दोगे और अपने उसको नहीं संभालोगे अच्छे से, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, मतलब फिर आपको गेनिंग नहीं होगी धन में, अगर आप आसानी से आप फोकस नहीं हो अपनी चीज़ों पे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद का लगा के बताती हूँ, अगर मेरे पास पैसा है, अगर उसको मैं ध्यान से नहीं रखूँगी तो फिर वो उड़ता चला जाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब हो जाएगा, मैं किसी को दे दूँगी या मतलब वो चला जाएगा मेरे हाथ से। बट अगर मैं उसको संभाल के रख रही हूँ ध्यान से कि मुझे कहाँ खर्चना चाहिए, कितना खर्चना चाहिए, मुझे खर्चना चाहिए भी या नहीं चाहिए, तो मैं अगर मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ तो फिर मेरा मतलब पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एंड आपको मतलब अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आई कैन से इन्वेस्टमेंट,
जो मैं भी खर्चा वर्चा बोल रही थी। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आपको बहुत ध्यान से, मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट वेरी वाइजली। मतलब ऐसे नहीं है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देंगे कुछ भी। सो यू हैव टू इन्वेस्ट वाइजली एंड प्रॉपरली। आप यहीं से समझ जाओ, इसको मैं ज़्यादा क्या ही एक्सप्लेन करूँ। सो अगर आप वैसे ये वाली चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ, एक बर्थ डेट और में भी थी, मैंने पिछली वीडियोज़ में देख लेना, कि अगर आप अकेले काम करते हैं तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मतलब यहीं से पता चल जाता है सारी चीज़ें कि जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स तो आप किसी और को इंक्लूड कर रहे हैं बिजनेस में या फाइनेंस में। अगर आप किसी और को इंक्लूड कर रहे हो तो लॉस हो रहा है ना। मतलब तो इट मीन्स क्या है, ध्यान से देखने का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, फाइनेंस है, कोशिश करें कि आप अकेले ही उसे अच्छे से हैंडल करें। मतलब जो मेन बिजनेस, मेन फाइनेंस, मेन इन्वेस्टमेंट है, उस पर आप अकेले ज़्यादा ध्यान से वर्क करें। तो फिर उससे क्या होगा, उससे आपकी मतलब आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस नहीं होगा किसी भी तरीके का। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में वर्क करते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उससे आपको कोई गेनिंग नहीं होगी, आपको मनी गेनिंग नहीं होगी। एंड आप कुछ इन्वेस्ट भी नहीं कर पाओगे, मतलब आपका लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको पार्टनरशिप में ज़्यादा वर्क नहीं करना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या मतलब बिल्कुल ऐसी नौबत आ गई कि आप अकेले कर ही नहीं सकते, फिर आप ऐसा कुछ करना। अदरवाइज़ अगर आप अकेले अपना बिजनेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, चाहे चाय का ठेला लगा लो या बड़ी से बड़ी शॉप कर लो, वट एवर द बिजनेस इज़ बिजनेस। तो कोशिश करें कि अगर आप अकेले करते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अगर आप पार्टनरशिप में करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये नंबर 8 के बारे में है ये सब कुछ। सो यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़। अब सिंपल सी बात है, जब आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो आप अकेले चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, और करेंगे तो फिर आपको बेनिफिट भी होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट भी नहीं होगा। सो यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ बट यू कैन बिकम डोमिनियरिंग। तो मतलब वैसे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं एंड यू आर ऑर्गेनाइजेशनल एंड यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़, बट समटाइम्स क्या होते हैं, आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, आप डोमिनेटिंग हो जाते हो, तो आपको वो नहीं होना है। तो बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपको लॉस होगा। चैलेंजिंग बिजनेस सिचुएशन स्टिमुलेट यू। तो अगर बिजनेस में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं तो फिर वो चैलेंजेस आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। जब उसकी लाइफ में कुछ नए चैलेंज आते हैं तो वो उन चैलेंजेस से कुछ ना कुछ सीखता है। योर इंक्लिनेशन इज़ मोर टुवर्ड्स मटेरियल एंड स्पिरिचुअल मैटर्स। सो जो नंबर 8 वाले लोग होते हैं, मतलब जिनका बर्थ डेट 8 है, उनको स्पिरिचुअलिटी में इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी में वो इतना बिलीव नहीं करते, वो ज़्यादा मतलब मटेरियल थिंग्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लाइक कार ले ली, बाइक ले ली, घर ले लिया, लाइक मटेरियल थिंग्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। भगवान की तरफ पूजा पाठ में इनका इतना वो नहीं होता, तो इनका मटेरियल थिंग्स में ज़्यादा होता है। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आपके लिए बता देती हूँ मैं, अगर आप अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी लीडरशिप को यूज़ करके आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, यू हैव पावर एंड मनी। अगर आपके पास पावर आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो फिर अगर आप उसका यूज़ सेल्फिश पर्पज़ के लिए करोगे, मतलब कुछ ऐसे काम के लिए करोगे जिसमें किसी को भी खतरा हो, तो फिर उससे आपको बहुत मतलब इट विल गिव यू डिज़ास्टर रिजल्ट्स, मीन्स आपको कुछ अच्छा नहीं हासिल होगा। सो यू डोंट हैव टू बी घमंडी, सेल्फिश, ठीक है। मतलब अगर आपके पास पावर एंड पैसा है तो आपको उसको सही से यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। यू रिजर्व ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस। एंड आपको अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर की जो काबिलियत है, उसको मतलब संभाल के रखना है। तो जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है उसे आपको संभाल के रखना है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको उनको इतना कंसिडर नहीं करना है।
अगर आप ज़्यादा उनको कंसिडर करोगे तो आप लो पॉइंट पे चले जाओगे एंड यू हैव टू बी वेरी हाई। आपको बहुत आगे जाना है लाइफ में। अगर आपको सक्सेस होना है तो आप अपनी रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करोगे, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को कंसिडर करोगे। सो यू शुड हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन योर लाइफ फॉर ऑल योर थिंग्स। एंड लाइक अगर हम एक्सटर्नल थिंग्स की बात करें, अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो वो आपको सोच समझ के चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लव अफेयर है, प्यार है, ठीक है। अगर आपका लव अफेयर है तो आपको उसमें थोड़ा सोच समझ के पैर रखना है, क्योंकि अगर आप बेवजह मतलब ऐसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, किसी के साथ लव अफेयर करते हो, तो वो आपको बहुत हार्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको लीगल प्रॉब्लम हो सकती है एंड इवन यू कैन कॉज टू डेथ एंड मे सिग्निफिकेंटली मतलब आपका पूरा जो डेस्टिनी है, आपका जो पूरा भाग्य है उलट पुलट हो जाएगा। तो अगर आप लव लाइफ में आते हैं तो बहुत ध्यान से आना है, सोच समझ के, चीज़ों को परख के, देख के, हर तरीके से। अगर आप एम ही मुँह उठा के किसी के साथ भी आ जाते हैं तो इट कैन कॉज यू लीगल प्रॉब्लम्स एंड आपकी जान भी जा सकती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सो अब आपकी बात करें प्रोफेशन की कि आप कौन से प्रोफेशन में सक्सेसफुल रहोगे, तो कॉरपोरेट लॉ एंड बिजनेस अकाउंटेंसी, जैसे कि मैंने बताया है, बिजनेस अकाउंटेंसी एंड इंजीनियरिंग, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और म्यूज़िक। सो ये कुछ प्रोफेशंस हैं आपके लिए जिनमें आप जा सकते हैं। देखो वैसे जितना मैंने 8 नंबर को अंडरस्टूड किया है, सो इसमें बिजनेस, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी ये सब चीज़ें ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल शो कर रही थी, बट इनमें भी आपको काफ़ी अच्छे से काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है, बिजनेस, फाइनेंस, कॉर्पोरेट लॉ एंड अकाउंटेंसी। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, दैट विल बी बेटर, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल बी वेरी गुड। एंड म्यूज़िक भी चूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री। म्यूज़िक में कुछ भी हो सकता है, इट ऑल अप टू यू कि आप अगर आपकी लाइफ में म्यूज़िक है और आप म्यूज़िक में क्या कर रहे हैं, तो दैट्स ऑल अप टू यू। सो ठीक है गाइज़, मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है कि आप किस टाइप के इंसान हैं, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या नहीं। और पहले तो मैंने यही बताया था कि आप किस तरह के इंसान हैं, एंड देन उसके बाद फिर मैंने आपके करियर के बारे में डिस्कस किया, करियर में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और करियर में क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि जो हमारी लव लाइफ, हमारे रिलेशनशिप होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में बहुत समझदारी से चूज़ करते हैं तो आप सक्सेस हो जाओगे। अगर नहीं चूज़ करते हैं तो वो चीज़ें आपको बर्बाद करके रख देती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग योर लाइफ पार्टनर, योर लव लाइफ पार्टनर, इफ़ यू आर डूइंग लव मैरिज और अरेंज मैरिज। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज इट्स ऑल इन नंबर 8। और वैसे अगर नंबर 8 की बात ना भी करें, अगर हम किसी भी नंबर में बात करें, तो ये चीज़ है, बहुत ध्यान से चूज़ करना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। इट्स नॉट अबाउट पेरेंट्स, इट्स नॉट अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट यू, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सब कुछ, क्योंकि जो चीज़ तुम चूज़ करोगे वो फिर हर किसी को अफेक्ट करेगी। सो चूज़ वाइजली एवरीथिंग, बिकॉज लव लाइफ रिलेशनशिप ऐसी चीज़ें हैं, यही ज़िंदगी बनाती हैं और यही बिगाड़ती हैं। सो ठीक है गाइज, मैंने बता दिया सब कुछ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। लाइक कर देना, क्योंकि मैं किसी की वीडियो देखती हूँ तो मैं तो हमेशा लाइक कर देती हूँ। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर किसी फ्रेंड का नंबर 8 है तो उसके साथ शेयर कर देना। और सब्सक्राइब तो पक्का कर देना।
सो जैसे मैं मूलांक 8 की बात कर रही थी, तो फिर ये वीडियो 8, 17 और 26 वाले लोगों के लिए भी है सेम। वो भी इस वीडियो को रिलेट कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है और 26 हैं। वो लोग भी इस वीडियो से पूरा रिलेट कर सकते हैं क्योंकि उनका मूलांक भी 8 ही है, ठीक है। तो जिनकी, मैं फिर से बोल रही हूँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 और 26 है, वो भी इस वीडियो में रिलेट कर रहे हैं। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब पक्का कर देना और लाइक भी कर देना।